ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मुझे अपने बच्चों के पास घर जाना होगा। मुझे बारिश में ही उड़ना होगा। मम्मा चिड़िया उड़ती है। अपने घर जाने के लिए बारिश की परवाह किए बिना मम्मा चिड़िया उड़ती है। छोटी मधुमक्खी को चिड़िया पत्ते के नीचे छुपी हुई देख लेती है। चिड़िया वहाँ जाती है। मधु, आप यहाँ, आप तो बारिश में भीगकर मर जाओगी। मेरे साथ आओ, मेरा घर पास ही है। उड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगी आपको। फिर माया रानू चिड़िया के ऊपर बैठ जाती है और रानू चिड़िया माया मधुमक्खी को अपने घर ले जाती है। मैं आपके पंख सुखा देती। गुड़िया बेटी ध्यान से, कहीं माया का पंख तोड़ न देना। गुड़िया माया के पंख को हवा देकर उसे सुखाती है और ठीक है, मैं उड़ सकती हूँ। तेज बारिश और बादलों की गरज ने शोर मचा रखा था। माया गुड़िया के पास बैठी बातें कर रही थी। शहद की खोज करना बहुत मुश्किल काम होता होगा। हाँ, लेकिन मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। मैं हर रोज नए नए फूलों से मिलती हूँ, रंग बिरंगी तितलियों से दोस्ती करती हूँ। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें बदले में मीठा शहद भी तो मिलता है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। माया, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बाय। फिर माया मधुमक्खी मम्मा चिड़िया के साथ निकलती है। मम्मा चिड़िया माया को लेकर उसके छत्ते तक पहुंच जाती है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने माया की रक्षा की। मैं इस छत्ते की रानी हूँ। मैं आपको शहद का तोहफा देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी को शहद बहुत पसंद है। आंटी, मैं गुड़िया से मिलने जरूर आऊंगी। हाँ, लेकिन मौसम देखकर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बारिश में फंस जाओ। मम्मा चिड़िया शहद की कटोरी लेकर वहाँ से वापस जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, तुम्हारे पास इस कटोरी में क्या है? इसमें शहद है। रानी मक्खी से मेरी दोस्ती हो गई है। मुझे ये शहद उसी ने दिया है। चिड़िया, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ है? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं भी रानी से शहद लूंगी। मैं भी दोस्ती करूंगी रानी से। ऐसा सोचकर गोरी कौवी पहाड़ों की तरफ उड़ती है और मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी रानी मधुमक्खी को आवाज देती है। रानी, रानी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरा नाम गोरी कौवी है। रानी मधुमक्खी वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी नाम बताया ना आपने? मैं ही रानी हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आपको कोई काम है मुझसे? मेरे बेटे को खांसी है, मुझे थोड़ा शहद दे दो। ये सुनकर रानी मधुमक्खी मुस्कुराती है और अपने छत्ते में वापस जाकर गोरी कौवी के लिए शहद लेकर आती है। लो, ये रहा आपके लिए शहद। इसे खुद भी खाना और अपने बेटे को भी देना। गोरी कौवी शहद देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया रानी, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गोरी कौवी घर जाती है। कालू जी, अब हमें दाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। रानी मधुमक्खी से मेरी दोस्ती हो गई है। मैं हर रोज रानी से शहद ले आया करूँगी। मीठा मीठा शहद पीने का तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो सब गोरी, जग्गू कौवा और कालू कौवा शहद पीते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी दोबारा मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाती है और रानी को आवाज देती है। रानी, रानी, जल्दी आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रानी वहाँ आती है। सरसों का फूल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें तो जान है मेरी। रानी गोरी कौवी से सरसों का फूल ले लेती है। रानी, मेरी माँ आई है दूसरे जंगल से। माँ को शहद बहुत पसंद है। क्या आप मेरी माँ के लिए थोड़ा शहद दोगी? मैं छत्ते की रानी हूँ। मुझे सारी मक्खियों को बांटकर शहद देना होता है, इसलिए मेरे पास इतना शहद नहीं होता कि मैं हर रोज आपको शहद दे सकूं। मेरी माँ बूढ़ी है, बेचारी का दिल कर रहा था, इसलिए मैं आ गई। रानी मक्खी अपने छत्ते में जाती है और कुछ शहद लाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी शहद लेकर खुशी खुशी वापस चली जाती है। कालू जी, अब मुझे हर रोज रानी मक्खी से नया झूठ बोलना पड़ेगा। आज माँ का कहा, कल बहन का बोल देना। ये तो आसान है। गुड़िया, लो, मैं तुम्हारे लिए शहद लाई हूँ, ये आप ले जाना। माया, जब आप मेरे घर आओगी तो मैं भी आपके लिए गुलाब के फूल लाऊंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। एक कौवी हर रोज रानी के पास आ जाती है। कल उसका बेटा बीमार था और आज उसकी माँ बीमार थी, तो अब हर रोज ही शहद लेने आ जाती है। गौरी, उसका नाम गोरी कौवी है? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम?
वो तो हमारी पड़ोसन है, वो 1 नंबर की झूठी कौवी है, हमेशा झूठ बोलती है। अच्छा ऐसा है तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी, मैं अभी जाकर रानी को बताती हूँ। दूसरे दिन गोरी फिर से रानी के पास जाती है। रानी रानी मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। लेकिन इस बार रानी अकेली नहीं आती, बल्कि सवाही मक्खियों को साथ लेकर आती है, जो आते ही गोरी को काटना शुरू कर देती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, रानी मुझे बचाओ। मैं झूठे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। फिर मधुमक्खियाँ काट काट कर गोरी कौवी को घर तक छोड़कर आती हैं। गोरी गोरी, आज तो तुम काली कम और लाल ज्यादा हो गई हो। तुम्हारा मुंह देखकर मुझे डर लग रहा है। जग्गू भी हंसने लग जाता है। कालू चुप कर जाओ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऐसे गोरी कौवी को झूठ बोलने की सजा मिलती है। मैं आपके लिए जी तो प्यारे बच्चों, आप टुन्नी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।